और ऐसी ही खबर उड़ानों को लेकर भी आ रही है कि जो घरेलू उड़ान है वो शुरू हो सकती है अब कुछ दिनों में, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेकर लगातार सवाल जो है जनता की तरफ से वो भी किए जा रहे थे। तो घरेलू उड़ान के लिए हवाई अड्डों को तैयार रहने के संकेत देने शुरू हो गए हैं। वायु सेवा खोलने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच जो बातचीत है वो भी शुरू हो गई है और तमिलनाडु और महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्य इसे अब खोलने के पक्ष में हैं। उड़ान शुरू होने के लिए नई गाइडलाइंस जो हैं उनकी भी तैयारी की जा रही है और इन सब के लिए हम रुक कर रहे हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब डोमेस्टिक फ्लाइट्स कम से कम शुरू हो जाएं। अगर वो शुरू होंगी तो किस तरह की उसके लिए एहतियात होंगी, किस तरह की खबरें जो है वो आ रही हैं गाइडलाइंस को लेकर? अदिति, अब जो ट्रैवल बाय एयरवेज होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा पोस्ट कोरोना वायरस। ये हमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने भी दिखा दिया है जो हम इवैक्यूएट करके ला रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे कि एयर इंडिया ने किस तरह से पूरी फेस शील्ड्स दी थी, हैंड ग्लव्स दिए थे, साथ में सैनिटाइजर्स दिए थे। आपको जब खाना देते हैं वैसे ही एक सैशे में ये सब सामान भी दिया जाता है। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि जैसे पहले लास्ट चेक इन जो होता था 45 मिनट पहले कर लिया जाता था किसी भी एयरलाइन में, लेकिन अब इसकी जो पीरियड है वो 90 मिनट्स हो गए, यानी 1.5 घंटे पहले आपको चेक इन करना होगा डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बोथ हेल्थ और सिक्योरिटी चेकअप करना पड़ेगा। चेकअप करने के बाद हेल्थ वहां पे डॉक्टर्स होंगे जो आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, जो आपके हैंड्स को सैनिटाइज करने की आपको बताएंगे। साथ में बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट लेस चेक इन होगा। आप बिल्कुल जैसे आप पहले बोर्डिंग पास दिखाते थे, सब कुछ अब कॉन्टैक्ट लेस होगा। ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं एयरपोर्ट में। अभी पहले इस हफ्ते में एक हाई लेवल टीम जो है जिसमें डायल के अफसर, सीआईएसएफ के अफसर, एयरपोर्ट अथॉरिटीज के अफसर और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके सभी अफसरों ने दिल्ली एयरपोर्ट का भी मुआयना किया था। ऐसी बातें भी जो हैं वो संदर्भ में रखी गई थी क्योंकि जो भी यात्री एयरपोर्ट तक पहुंचेगा जरूरी नहीं है उसके पास अपना साधन हो, तो गाड़ी जो आएगी, जो टैक्सीज वहां पर आएगी, उन्हें कैसे सैनिटाइज किया जाएगा, इसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो बातचीत है वो ओला और उबर से चल रही है। बताया जा रहा है कि अब हर एक टैक्सी जो एयरपोर्ट पहुंचेगी वो सैनिटाइज होकर पहुंचेगी, उसे एक स्टिकर दिया जाएगा। दिक्कत यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज को थोड़ी सी यहाँ पर आ रही है, जो काली पीली टैक्सीज है, जो लोकल टैक्सीज है, कि उनका आना जाना किस तरह से रेगुलेट किया जाए। हालांकि बात अभी उनके साथ भी चल रही है। बहरहाल डोमेस्टिक ट्रैवल को लेकर सेंटर जो है वो स्टेट्स के साथ भी बातचीत में लगा हुआ है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अलावा ज्यादातर जो स्टेट्स हैं उन्होंने हामी भर दी है कि हाँ, सेग्रीगेटिव वे में आप फ्लाइट सर्विसेज जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्योंकि दोनों ही रेड जोन में पड़ते हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्रियों का कहना है कि बहुत मुश्किल होगा कि अगर वहां पैसेंजर्स आने लगे जाएंगे तो उनकी आना और जाना किस तरह से आप कंट्रोल कर पाओगे, जिसके ऊपर सेंटर का कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप इस बारे में मदद करेगा और ट्रेन सर्विसेज जो हैं वो चल ही गई हैं। और पोस्ट लॉकडाउन 3 यानी मई 17 के बाद स्टेट्स के पास ये अधिकार होगा कि आप अपने रेड जोन या अपने हॉटस्पॉट्स को रीडिफाइन कर सकते हैं। तो यानी कुछ हद तक जो अभी जो रेड जोन्स हैं जो बहुत बड़े हैं साइज में, उन्हें छोटा कर दिया जाएगा, ऐसे सेंटर ने भी संकेत दिए हैं स्टेट्स को। तो जो एरिया रेड जोन में आएगा या हॉटस्पॉट में आएगा वहां पे तो कोई आवाजाही नहीं होगी, लेकिन बाकी सिटी जो है वो ओपन हो सकती है। इस तरह के संकेत जो हैं बाकी स्टेट्स को भी दिए गए हैं। तो ये लगातार काम जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द डोमेस्टिक ट्रैवल भी शुरू हो सके। क्योंकि जब मार्च 25 को जब एकदम से लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, इंटरनेशनल यात्री ही नहीं डोमेस्टिक यात्री भी कई शहरों में फंस गए थे और वो वापस घर जाना चाहते थे। और प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में अभी बोल ही दिया है कि सब लोगों को घर वापस जाने की जल्दी है, इसलिए इस बात को बुनियाद बनाकर जो केंद्र है वो स्टेट्स के साथ बातचीत कर रहा है। आदित्य, बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जिंदगी जो है और जो सफर जो है वो पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि पोस्ट लॉकडाउन जो चीजें होंगी वो काफी बदल जाएंगी। खासकर आपकी यात्रा अब पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है एयरपोर्ट की तरफ से भी और रेलवे की तरफ से भी।